दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अफसर को नोटिस दिया है। सेक्रेटरी सर्विसेज आशीष मोरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कारण बताओ नोटिस थमाया। नोटिस में कहा गया, क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए। नोटिस में कहा गया कि आशीष मोरे को सर्विस विभाग में नए सचिव की तैनाती के लिए फाइल पेश करने के लिए कहा गया था और उन्होंने सहमति भी जताई थी, लेकिन आईएएस अधिकारी आशीष मोरे मंत्री के सामने फाइल पेश करने के बजाय बिना सूचना के सचिवालय से निकल गए। आशीष मोरे ने फोन कॉल का जवाब तक नहीं दिया, फोन बंद कर लिया। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और आशीष मोरे से क्या संपर्क हो पाया है? देखिए, सच्चाई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जो है सरकार पहले से ही कह रही थी कि जो आशीष मोरे हैं, जो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं, वो जो हैं ऑर्डर को लागू नहीं कर रहे हैं और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार गई थी कि उन्होंने सेक्रेटरी सर्विसेज को आदेश दिया था, लेकिन और सेक्रेटरी सर्विसेज को आदेश दिया था कि फाइल पुट अप करें। उनको उस पद से हटाया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को उस पद पर लाया जा रहा है। तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो सरकार के आरोप बहुत गंभीर हैं कि आशीष मोरे जो हैं वो जब से उनको कहा गया है उसके बाद से ना तो फोन कॉल उठा रहे हैं और ना ही जवाब दे रहे हैं, और अगर छुट्टी पर भी गए हैं तो वो छुट्टी किससे मंजूर कराई गई है। तो ये आरोप गंभीर हैं और अभी तक आशीष मोरे से संपर्क नहीं हो पाया है। और जाहिर सी बात है कि अफसर आमतौर पर मीडिया से बात करते भी नहीं हैं। केवल यही मामला नहीं, दूसरे मामलों में हमने देखा है कि अफसर मीडिया से बात नहीं करते क्योंकि वो एक ड्यूटी बाउंड होते हैं और आमतौर पर जब वैसे भी मीडिया से बात नहीं करते तो अभी तो बहुत मामला सेंसिटिव है। शरद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तस्वीर साफ है। ऐसे में आशीष मोरे का यह रवैया गंभीर सवाल पैदा करता है और यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। देखिए, दिल्ली सरकार ये आरोप लगा रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कि दिल्ली सरकार का कहना है कि स्पष्ट आदेश है, संविधान की सही की व्याख्या हो चुकी है, तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया है, तो ऐसे में उसको लागू करवाना चाहिए। लेकिन ये जो शो कॉज नोटिस इशू किया गया ये, और इसके अलावा जो और सूत्रों से खबर आ रही थी वो ये कहती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में जो उसने 2015 में अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था सर्विसेज दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के जरिए एलजी हैंडल करेंगे, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो स्टैंड करता है। तो इस नोटिफिकेशन में भी वही कहा गया है कि जब तक केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसके संबंध में कोई निर्देश ना आ जाए तब तक ये आदेश लागू नहीं करने के लिए जो आशीष मोरे हैं वो अपनी स्पेशल सेक्रेटरी सर्विसेज से ये कह के गए हैं कि इसको तब तक जो मिनिस्टर के निर्देश हैं, सौरभ भारद्वाज के जो निर्देश हैं, उनको लागू ना किया जाए। तो अभी इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि सारा का सारा जो ये मामला शुरू हुआ था वो वहीं से शुरू हुआ था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया था और कहा था सर्विसेज केंद्र सरकार का अधिकार है, तो वो नोटिफिकेशन अभी स्टैंड करता है। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो उसके बाद तो सारे जितने भी ऑर्डर हैं वो नल वर्ड हो जाने चाहिए। तो इस बात को लेकर जो है टकरार है, और ऐसा भी नहीं है लेकिन कि दिल्ली सरकार जो है बिल्कुल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हो। आतिशी से हमने सवाल पूछा था तो उनका यह कहना था कि जो अफसर काम ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ज्यादातर अफसर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यानी कुछ अफसरों की ही बात जो है ये दिल्ली सरकार कर रही है और उन्हीं में से एक को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। शुक्रिया शरद, इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए।